हेलो फ्रेंड्स। आपने अपनी टैक्स से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बट आपको क्या लगता है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग करके आप एक सक्सेसफुल टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो? क्या लगता है आपको, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग कर करके आप जो आपके गोल हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल है, जो आपके ड्रीम है, क्या आप उसको अचीव कर सकते हो? इन शॉर्ट, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, पैसा छापना, हम लोग कहते हैं ना सर वो बहुत पैसा छाप रहा है। क्या लग रहा है आपको, रिटर्न फाइलिंग करके आप पैसे छाप सकते हो? एक कड़वा सच मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, और आपको मैं उन चीज़ों पर फोकस करने के बारे में भी बताऊंगा जिन पर फोकस करके आप एक्चुअल में पैसा छाप सकते हो। रिटर्न फाइलिंग ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन एक मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग करके आप पैसे नहीं बना सकते हो। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मार्केट इस समय इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, और ये मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने भी, जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। आईटीआर फाइलिंग चल रही है 300 रुपये में, 400 रुपये में। कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है 500 रुपये में, कोई तो 200-300 में कर दे रहा है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग चल रही है 200-200 रुपये में, 500-500 रुपये में। मैंने यहाँ तक फ्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी पोस्टर देखे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री करवाइए। अब आप बताइए, जहां पर इस लेवल का कंपटीशन है, वहां पर आप रिटर्न फाइलिंग करके कितना पैसा बना सकते हो? सर एक लिमिट होगी, उस लिमिट से ऊपर आप पैसा नहीं बना पाओगे। और फिर अगली टेंशन ये होती है कि अब हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी चीज़ें सीखने के बाद, एज अ प्रोफेशनल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब पता चल रहा है कोई नॉन प्रोफेशनल बंदा बैठ के, बिना नॉलेज, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बस सिर्फ 2-4 वीडियो देख करके ऊपर ऊपर से रिटर्न फाइल कर दे रहा है, रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। उस वजह से रेट भी कम है, प्रेशर भी ज़्यादा है, और रिस्पेक्ट भी कम है। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में उन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती है जिसकी डिमांड मतलब जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जो मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होती है। अब हर गली चौराहे पर लोग बैठ के फाइलिंग कर रहे हैं। साइबर कैफ़े वाले, नॉन प्रोफेशनल जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी बैठा हुआ है। कोई इंटर पास है, कोई कुछ, पता जिसको भी कहीं से वो सीख के आया है, वो शुरू हो जा रहा है। ठीक है, आप भी आप करो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप अपना 300 रुपये में फाइल कर रहे हो, 500 रुपये में फाइल कर रहे हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनली, आपको टैक्स प्रैक्टिस ग्रो करनी है और भर भर के पैसा छापना है, तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइलिंग से ऊपर उठना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग सिर्फ आप कर रहे हो ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए, तो प्राइस कांस्टेंट है। आप एक लिमिट से ज़्यादा फीस नहीं चार्ज कर सकते। एक बंदा भले ही वो नॉन प्रोफेशनल है, अगर वो 500 रुपये ले रहा है और आप प्रोफेशनल हो, आप कितना चार्ज कर लोगे सर? 2,000? बहुत ज़्यादा। आप 5,000, 8,000, 10,000 नहीं चार्ज कर सकते। तो इस चीज़ को दिमाग में आप बैठा लो, ना आज ना आगे चलकर ये कंपटीशन बढ़ने वाला है, और आप प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, फीस नहीं बढ़ा सकते। कंपटीशन भर भर के है। और सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की मैं बात करूं, तो क्लाइंट की जो लॉयल्टी है ना, वो भी आप कभी गेन नहीं कर पाओगे। क्लाइंट, हमेशा ध्यान रखिए, जहां उसको कम फीस मिलेगी चला जाएगा, और आप क्या करोगे, फिर से नए क्लाइंट की तलाश में जुट जाओगे। तो क्लाइंट जुड़ता कब है आपसे, चिपकता कब है आपसे? जब आप उसको वो चीज़ें दोगे जो कोई और नहीं दे रहा है। तो पैसे आप कहाँ बना सकते हो सर? पैसे आप बना सकते हो सिर्फ उसको सर्विस देकर, रिटर्न फाइलिंग करके नहीं। क्योंकि रिटर्न फाइलिंग तो हर दूसरा बंदा कर रहा है, आराम से वो कर ले रहा है, ठीक है। एक अब आप देखो ना, CMP 08 कितना ईजी रिटर्न है। ITR 1 ईजी रिटर्न है, कोई भी फाइल कर सकता है, यहाँ तक कि क्लाइंट खुद भी फाइल कर रहा है। तो रिटर्न फाइलिंग में आपका कंपटीशन सिर्फ किसी दूसरे प्रोफेशनल से नहीं है, क्लाइंट से भी है। बिकॉज कई क्लाइंट ऐसे हैं जो खुद भी फाइल कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रिटर्न में पैसे नहीं बना सकते हो, आप पैसे बना सकते हो सर्विस में। तो सर सर्विस तो हम देते हैं, क्या सर्विस देते हैं? उसी पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जब जिस पर आप फोकस करोगे, और जब वो सर्विस आप अपने क्लाइंट्स को दोगे, तब आप भर भर के पैसा बना सकते हो। तो सिर्फ रिटर्न फाइलर मत बनो। क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसका रिटर्न फाइल करके दे दिया, क्लाइंट यहाँ पर आपसे लॉयल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने क्लाइंट को कुछ ऐसा नहीं दिया है जो बाकी नहीं दे रहा है। आपको बनना है प्रॉब्लम सॉल्वर।
क्लाइंट जब किसी प्रॉब्लम में फंसता है ना, तब वो आपके पास आएगा। अगर आपने क्लाइंट को उस प्रॉब्लम से निकाल के बाहर कर दिया, फिर क्लाइंट आपसे लॉयल हो जाएगा, फिर क्लाइंट आपसे चिपकता है, और फिर वो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, और अगर आपने इन चीज़ों पर फोकस कर लिया, तो आपके जो अपने क्लाइंट है वो तो आपसे काम करवाएंगे करवाएंगे, आपके पास बाकी प्रोफेशनल के भी क्लाइंट आएंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है ना, तो वो अपना काम देगा कि मेरा क्लाइंट है उसका काम कर दो, क्योंकि सारे प्रोफेशनल तो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो नहीं सकते हैं। आप अगर एक्सपर्ट बनोगे तो आपका क्लाइंट तो आपके पास आएगा ही आएगा, बाकी जो प्रोफेशनल है वो भी अपना काम लेके आपके पास आएंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं सर, दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, क्लाइंट को फाइलिंग नहीं चाहिए। फाइलिंग बहुत से क्लाइंट खुद भी कर लेते हैं। पढ़ा लिखा क्लाइंट अगर होगा थोड़ा बहुत, तो वो खुद भी फाइलिंग कर लेगा, वरना दो चार सौ 500 रुपए में कोई ना कोई उसकी फाइल कर ही देगा। वो खुद अकाउंटेंट रख लेगा, वो अकाउंटिंग भी करेगा, बाकी काम भी करेगा, रिटर्न भी फाइल कर देगा सर। तो आपको बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप पैसे बनाना चाहते हो, आपको फोकस करना है कोर सर्विसेज के ऊपर, एक्सपर्ट बनना है, आपको दिन रात लगा देनी है किन चीज़ों पर सर, फोकस करना है जीएसटी नोटिस पर, उसका रिप्लाई कैसे करना है, असेसमेंट हैंडलिंग के ऊपर आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको अपील फाइल करना आना चाहिए, अपील लड़ना आना चाहिए, आपको एडवाइजरी और प्लानिंग आना चाहिए, और आपको कंप्लायंस पूरी तरीके से मैनेज करना है। क्लाइंट की जो भी हेडेक होती है ना एक बिजनेस से रिलेटेड, सब आपको अपने सर पे ले लेनी है। जब आप इस तरीके की, इस लेवल की एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, फिर आप देखोगे आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो इन चीज़ों पर सर फोकस करना है। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले की बात करूं तो उस समय तक जीएसटी लॉ नया नया था। आज के टाइम में सर अब जीएसटी की भर भर के नोटिस आ रही है, हर क्लाइंट को आ रही है, पुरानी पुरानी आ रही है 1920 2021 की। तो इस समय अभी तो ये अभी भी कम है, आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा नोटिस आएंगी। इनकम टैक्स की नोटिसेस आ रही हैं, उसको हैंडल करना है, अपील फाइल करना है, केस लड़ना है सर आपको। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, चाहे क्लाइंट के ऊपर नोटिस आया हो 5,000 का, चाहे 5 लाख का आया हो, क्लाइंट जैसे ही नोटिस देखता है घबरा जाता है, और घबराना चाहिए भी, बिकॉज टैक्स का नोटिस है, जीएसटी का नोटिस है। तो जब वो, अब उसका फोकस बिजनेस से हट जाता है, उसको लगता है कि यार मेरे पास टैक्स का नोटिस आया है, वो उस घबराहट में आपके पास आता है। अब अगर आपने उसका नोटिस, वो जो डिमांड है, उसको अगर आपने कैंसिल करवा दिया, क्वैश करवा दिया, क्लाइंट सर आपका फैन बन जाएगा, क्लाइंट आपसे चिपक जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है, जहाँ आपने क्लाइंट का काम करवाया तो क्लाइंट आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी भी क्लाइंट को किसी प्रॉब्लम से निकालते हो ना, नेगोशिएशन होता ही नहीं है। जो आप बोलते हो वो फीस क्लाइंट दे के जाता है। कंपटीशन सर बहुत लेस है। अगर मैं जीएसटी फाइलिंग से कंपेयर करूं तो जीएसटी फाइलिंग हर दूसरा बंदा कर सकता है, लेकिन अपील फाइल करना, अपील को ड्राफ्ट करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। दूसरा, जब आपका केस आप लेके जाते हो ना, अथॉरिटी के सामने बैठते हो, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट बैठा हुआ है, वहाँ कमिश्नर बैठा हुआ है, कमिश्नर अपील बैठे हुए हैं, जब आप उनके सामने अपीयर होते हो ना, हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो कमिश्नर के सामने जाके केस रिप्रेजेंट कर सके। अपने डिपार्टमेंट में जाके बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छों के हाथ पैर कूल जाते हैं। तो जब अपील फाइल करना होता है उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज चाहिए। लॉ में आपको एक्सपर्ट बनना बनना पड़ेगा, तब आप जाके किसी का केस लड़ सकते हो, चाहे छोटा केस हो या बड़ा केस हो। तो जब आप इन चीज़ों से क्लाइंट को निकालते हो ना, तब क्लाइंट की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्लाइंट आपका फैन बन जाता है, और तब आप पैसे बना सकते हो। इसके अलावा आप पैसे बना नहीं सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा, आपको लॉ घोल के पी जाना पड़ेगा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, जितने भी एक्ट हैं, जिसमें भी आपको एक्सपर्ट बनना है, उस लॉ को आपको घोल कर पीना पड़ेगा। आपको आपके अंदर ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए। छोटे से छोटा नोटिस, बड़े से बड़ा नोटिस, उसका रिप्लाई आपको आना चाहिए कैसे करना है। आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे केस लड़ना है, कैसे क्लाइंट को प्रॉब्लम से निकालना है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे, और ये चीज़ें ना 1-2 दिन में नहीं आती हैं सर, इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है। 1 साल, 2 साल, 4, 5, 6,
इतने साल जब आप मेहनत करते हो ना, तब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते हो। पहली बार आप जाओगे, आपको डर लगेगा डिपार्टमेंट में, पहला केस लेके जाओगे, थोड़ा सा डर लगेगा, बात करोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरे केस में और कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा चौथा केस, जैसे जैसे केस आप करवाते जाओगे, आपकी जान पहचान बननी शुरू हो जाएगी। जब जान पहचान बननी शुरू होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो गई, ईजी हो गई हैं। ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं होती हैं। बस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको आसान लगने लगती हैं। तो सर, इस पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। अब आप कहोगे सर, तो क्या हम क्या रिटर्न फाइलिंग छोड़ दें? नहीं बॉस, बिना रिटर्न फाइलिंग तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। रिटर्न फाइलिंग तो आपका एंट्री गेट है। जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, शुरुआत के 1 साल 2 साल, तब आपको कोई लिटिगेशन का काम नहीं देगा, तब आपको कोई नोटिस का काम नहीं देगा, और तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि आप नोटिस का काम ले पाओ। तो स्टार्टिंग में क्या करोगे सर? स्टार्टिंग में तो आपको रिटर्न फाइलिंग पे ही फोकस करना है, बिकॉज वही सर्वाइवल है। स्टार्टिंग में जो खर्चे हैं कैसे निकलेंगे? शुरुआत का जो 1-2 साल है, आपके अपने खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, वो कौन आपको लाके देगा? वो देगा आपको रिटर्न फाइलिंग। मैं यहाँ पर सर्वाइवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर्वाइवल आप कर सकते हो रिटर्न फाइलिंग से भी। लोग 10-10 साल से, 20-20 साल से रिटर्न फाइलिंग ही कर रहे हैं, और वो अच्छे से सर्वाइव भी कर रहे हैं। मैं यहाँ बात सर्वाइवल की कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल पर ग्रो करने की, जहाँ पर पैसा आपके पीछे आए, क्लाइंट आपके पीछे आए, आपको क्लाइंट के पीछे ना जाना पड़े। उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप केस लड़ते हो और क्लाइंट का केस जीतते हो, तो सिर्फ क्लाइंट का केस आप नहीं जीते हो, आपने क्लाइंट का दिल जीत लिया है। अब क्लाइंट खुद भी आपसे चिपका रहेगा, और बाकी 10 लोगों को लेकर के आएगा और बताएगा कि सर ने मुझे प्रॉब्लम से निकाला है। तो याद रखो, रिटर्न फाइलिंग से पैसे नहीं बनते हैं सर, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, वहाँ से पैसे बनते हैं। तो अगर आप सीरियस हो टैक्स प्रैक्टिस को लेकर, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और बहुत से हमारे फ्री कोर्सेज हैं, और एक स्पेसिफिक कोर्स है लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर। फ्री कोर्स है। आपको क्या करना है, कमेंट में जाइए और आपको लिखना है आई वांट टू ग्रो। आप बस आई वांट टू ग्रो लिख दीजिए, मैं उसके रिप्लाई में लिंक शेयर कर दूंगा अपने सारे फ्री कोर्सेज का। और उसमें लीगल ड्राफ्टिंग का भी कोर्स है, जीएसटी भी कोर्स है, इनकम टैक्स का कोर्स है, अकाउंटिंग का कोर्स है, टीडीएस का कोर्स है। अलग अलग आप मतलब 10 से भी ज़्यादा फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही होगा। उसके अलावा हमारी कुछ अफोर्डेबल किट किट भी आती हैं, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर किट, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। और अभी रिसेंट में हमने लॉन्च करी है जीएसटी सेल्फ लर्निंग किट। इसमें क्या है, आपको किसी कहीं जाने की नीड नहीं है, आप घर बैठे जीएसटी सीख सकते हो। इसमें आपको जीएसटी के लॉ की बुक भी मिलेगी, जीएसटी ऑटो लॉगिन का सॉफ्टवेयर मिलता है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग खुद से कैसे करें उसका पीडीएफ मिलता है, और अलग अलग जीएसटी के जो नोटिस आते हैं उसके रिप्लाई का फॉर्मेट मिलता है। तो उससे भी आप रिप्लाई करना सीख सकते हो। वो वर्ड का फॉर्मेट होगा, आपको बस अपने हिसाब से एडिट करना है और आप फाइल कर दो। 1-2 बार करोगे धीरे धीरे, फिर आप खुद आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगी। तो ये हमारी अफोर्डेबल किट्स हैं। अगर आप इसको भी ऑर्डर करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।